नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दीपावली 2024 से दीपावली 2025 के आर्थिक परिदृश्य के इस वीडियो में कितना धन प्राप्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे प्राप्त करें। जी हाँ, दीपावली का महापर्व तो बीत चुका है और अगला दीपावली का पर्व लगभग 1 वर्ष बाद ही आएगा। पिछला वर्ष तो जैसे तैसे बीत गया। कुछ लोगों ने भयंकर आर्थिक संकट झेले होंगे, कुछ की स्थिति सामान्य रही होगी और कुछ जातकों की आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार भी आया होगा। मैं इन सब बातों का इस वीडियो में विश्लेषण नहीं करने जा रहा हूँ। आज के वीडियो में चर्चा इस बात पर होगी कि आने वाली दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों के गोचर के आधार पर कितना धन प्राप्त होगा आपको, आवश्यकता से कम, आवश्यकता से ज़्यादा या जितनी आवश्यकता है उतनी ही। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपकी गोचर कुंडली के आधार पर जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें किस तरह के उपाय किए जाएं जिससे आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सके। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ध्यान से पूरी बात समझिएगा और अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। जीवन में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। आज के वीडियो में मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर, जिसे समझकर आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो सकते हैं। ऋषि पराशर ने कुंडली के दूसरे भाव को धन स्थान माना है। धन वो नहीं जो हम कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। दूसरे भाव का धन वो धन है जो बताता है कि खर्च करने के बाद बचत कितनी होगी, आपका निवेश कितना होगा, बैंक बैलेंस कितना होगा। देखिए, कुंडली का 11वां भाव ये आपकी इनकम को शो करता है, 12वां भाव आपके खर्चों को शो करता है। इनकम में से खर्चों को घटाने के बाद जो बचता वो आपकी बचत होती है। तो कुंडली का जो धन भाव है ये आपकी बचत को शो करती है। दूसरा भाव वो भाव है जो ये बताता है कि पैतृक रूप से आपको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी। दूसरे भाव में कौन सी राशि है, किस ग्रह का गोचर है, ये मिलकर ये तय करते हैं कि आपके पास संचित धन कितना होगा, पैतृक संपत्ति कितनी होगी और परिवार का कितना सहयोग आपको मिलेगा। ऋषि पराशर ने हमारी कुंडली के 12 भावों को 4 भागों में विभाजित किया है। धर्म त्रिकोण, धन त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। कुंडली का दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इनको धन त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इसे धन त्रिकोण या अर्थ त्रिकोण कहा जाता है और इन्हीं भावों में बैठे ग्रहों के आधार पर हमारी आर्थिक स्थिति तय होती है। इन्हीं तीनों भावों को अगर जागृत कर लिया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित कर सकते हैं।
इस वीडियो में यही बताएंगे कि किस तरह से आप दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव को जागृत कर सकते हैं, किन उपायों से आप दूसरे, छठे और 10वें भाव को एक्टिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों की कुंडली में धन भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं और धन के भाव में शनिदेव का गोचर है। यहाँ पर 29 मार्च तक शनिदेव गोचर करेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। मकर राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का तीसरा चरण भी गतिमान है और जैसे ही शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे तो आपके जीवन से साढ़े साती का अंत भी हो जाएगा। धन भाव में 11 का अंक लिखा है। काल पुरुष कुंडली में 11 का अंक लाभ का भाव दर्शाता है, हमारी इनकम के भाव को दर्शाता है और यहाँ 29 मार्च तक शनिदेव रहेंगे। शनि विलंब के कारक होते हैं। शनि कभी भी धन देने से मना नहीं करते, केवल देरी करते हैं। तो धन तो आपको मिलेगा, लेकिन धन प्राप्ति में थोड़ी देरी होगी। लेकिन कालपुरुष कुंडली में 11वां भाव लाभ का भाव है, तो धन तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शनिदेव जाते जाते आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव तीसरे भाव में जाएंगे, गुरु की राशि में जाएंगे, आपको तेजी से धन मिलना शुरू हो जाएगा। 3 माह तक राहु भी शनि के साथ रहेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में राहु और शनि दोनों ही बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, तो अचानक धन लाभ का योग भी बनेगा। राहु आपको नए नए आइडियाज़ देंगे, बिल्कुल नए और इनोवेटिव आइडियाज़। शनि आपकी कर्म करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, तो धन तो आएगा ही। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके धन भाव में आ जाएंगे और राहु तो विस्तार के कारक होते हैं, आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो धन भाव का विस्तार करेंगे और भी अधिक धन की प्राप्ति होगी। अचानक से धन का लाभ आपको मिलेगा। अब सवाल ये है कि धन भाव को जागृत कैसे करें। देखिए, दूसरा भाव परिवार का होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है। तो एक तो आप अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें, पूरा ध्यान रखें, परिवार का सहयोग प्राप्त करें, वाणी पर विशेष संयम रखें। परिवार के बीच किसी तरह का तनाव है तो पहल करके आप उस तनाव को समाप्त करें। इसके अलावा शनि और राहु को एक्टिवेट करें, अपने अनुकूल करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि के मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार को शाम के समय सूर्यास्त के बाद चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें, एक माला, और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। घर में एक शमी का वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें। ये सब कार्य करेंगे आप तो धन भाव जागृत होगा और धन का संचय होगा। अब बात करते हैं छठे भाव की, क्योंकि धन त्रिकोण जो है दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव।
तो छठे भाव की बात करें, छठे भाव में 3 का अंक लिखा है। 3 का मतलब मिथुन राशि, तो छठे भाव में बुध की राशि है। छठा भाव होता है नौकरी का, सर्विस सेक्टर का। हम जो सेवाएं दूसरों को प्रदान करते हैं वो है छठा भाव। जीवन में जो संघर्ष हैं, जो चुनौतियां हैं, वो है छठा भाव। रोग, ऋण, शत्रुता है छठा भाव। और इस भाव पर पूरा नियंत्रण किसका है? युवराज बुध का। 3 का अंक है, मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध। तो आपकी गोचर कुंडली में छठे भाव पर बुध का नियंत्रण है। अब बुध है बुद्धि, कौशल, स्किल, व्यापार और आईटी सेक्टर के कारक। तो छठे भाव को जागृत करना है तो बुध को जागृत करना होगा, बुद्धि को तीव्र करना होगा, नए नए स्किल्स, नए नए कौशल सीखने का प्रयास करना होगा। 8 मई को जब राहु धन के भाव में आएंगे तो राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ेगी छठे भाव पर। और राहु जो हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप धन अर्जित करना चाहते हैं तो समय के अनुरूप अपडेट होकर के चलना सीखिए। छठा भाव आपके डेली रूटीन को शो करता है। बुध को राजकुमार या युवराज कहा जाता है। बालक बुद्धि, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, यानी थोड़े थोड़े समय के बाद परिवर्तन, ये बुध की विशेषता है। किसी एक चीज पर बुध टिक करके नहीं रह सकते, तो आपको इस चीज से बच करके चलना होगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं टिक करके उसी कार्य को करें, जल्दी जल्दी परिवर्तन ना करें। काल पुरुष कुंडली में तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। बुध भी कम्युनिकेशन के आईटी सेक्टर के कारक होते हैं। अपने कार्य व्यवसाय में, व्यापार में जितना अधिक आप संचार माध्यमों का प्रयोग करेंगे, जितना अधिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध बुद्धि के कारक, शिक्षा के कारक होते हैं। आप अपने क्षेत्र में जितना ज़्यादा महारत हासिल करेंगे, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ छठा भाव आपके डेली रूटीन को शो करता है, तो अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखना होगा। छठा भाव आपके एम्प्लॉइज़ को, सर्वेंट्स को शो करता है। अपने एम्प्लॉइज़ को अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना होगा। और साथ ही साथ बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की आराधना करेंगे तो छठा भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा और धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। अब दशम भाव को कैसे एक्टिवेट किया जाए, इस बात को समझते हैं। दशम भाव में 7 का अंक लिखा है। 7 का मतलब तुला राशि, तो दशम भाव में तुला राशि है। तुला राशि है न्याय, संतुलन और व्यापार। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। और काल पुरुष कुंडली में जो सप्तम भाव है ये दाम्पत्य सुखों का, व्यापार का, विवाह का होता है। तो आपको व्यापार में संतुलन बना करके चलना होगा। अन्याय ना तो करें और ना ही बर्दाश्त करें। छठा भाव जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का होता है। 7वां भाव आप अपने जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बना करके चलें। जीवन साथी की बात सुनें, उनकी भावनाओं को समझें।
तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र हैं प्रेम के ग्रह। तो जितना अधिक प्रेम आप अपने कार्य व्यवसाय से करेंगे, जितना मन लगाएंगे अपने कार्य व्यवसाय में, उतना ही धन आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर बॉस सीनियर से मधुर व्यवहार रखें, मीठी वाणी का प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात कि ऑफिस की टेंशन घर पर लेकर के ना जाएं। जीवन साथी के साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें। तुला राशि संतुलन की राशि है। कैरियर में हो रहे अप डाउन्स को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, संतुलन बना करके चलना होगा। अपना डिवोशन, अपना डेडिकेशन अपने कार्य के प्रति बढ़ाना होगा। अप डाउन्स खत्म हो जाएंगे और लाभ मिलना शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका कैरियर आपके जीवन साथी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जीवन साथी से बहुत ही मधुर संबंध बना करके रखना होगा। कार्यस्थल पर जब भी कोई बाधा आए, अपने मित्र और अपने जीवन साथी का सहयोग लीजिए, उनसे परामर्श कीजिए, तब आगे बढ़िए। शुक्र धन के कारक हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करते रहेंगे तो धन तो आता ही रहेगा। तो ये थी वो जानकारी जिसके आधार पर आप अपनी कुंडली के धन त्रिकोण को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं और इन धन त्रिकोण को एक्टिवेट करके आप अगली दीपावली तक ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। तो वीडियो में बताए गए उपायों को कीजिए और वांछित लाभ अर्जित कीजिए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। नमस्कार।